एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल अभी तो देखते थे, ग्राफिकल अब आ गया ये कौन सा, एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब होता है विश्लेषणात्मक, है ना, यानी पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। तो वेक्टर का एडिशन तो आप लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम लोग एडिशन करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, है ना। वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ये वेक्टर्स ए रहा। अब ध्यान दीजिए, हम दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर्स ए और दूसरा वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं वेक्टर्स पी। ओके, अब इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर्स आता है ये तो आपको इजीली हम निकालना बता दिए हैं, बहुत आसानी से आप निकाल चुके हैं। अब खाली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, विश्लेषण कर रहे हैं, पूरा उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इंटर का भी एग्ज़ाम जो है, +2 का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी हमारे को कोई प्रॉब्लम ना रहे। कंपटीशन निकालना ज़्यादा आसान है। अब देखते जाओ कैसे। तो यहाँ जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ना, ये दोनों जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स ए और वेक्टर बी, यहाँ इस पॉइंट पर ये दोनों इंक्लाइन है। इसे अगर हम लोग आगे की तरफ ड्रॉ करें तो ये थीटा एंगल है। हम लोग कहते हैं यहाँ इस थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो अब इसे भी हम लोग इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एंगल आया ये हो गया हमारे को 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री एंगल रहता है। अब ये O पॉइंट है, O, और इसे P नाम दे देते हैं। तो ये हो गया OP और ये पॉइंट का नाम दे दिया N। ओके, और ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारे को Q, OPNQ, प्रत्येक पॉइंट का नाम रख दिया गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है हमारे को, OQ। क्लियर है। और वो किसका रिजल्टेंट है, OP और PQ का, या कहिए वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या है, R है। तो हम जो पढ़े थे R = √a² + b², तो ये आता कैसे है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो हमने ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे आगे बढ़ा करके, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, QPN। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल QPN। तो फ्रॉम ट्रायंगल QPN, अगर इस एंगल को, ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं और इस एंगल से रिलेशन निकाले, इस 1 और इसका, ठीक है, ये रिलेशन अगर हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो हम लोग को निकलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, PN/PQ बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर ही होता है ना PN/PQ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा = PN बेस बाई ये एंगल हो गया PQ। ओके, cos थीटा बराबर PN/PQ, और ये जो PQ है ये क्या है हमारे को, B है ना। वो क्या है हमारे को, B है। दैट इज इक्वल टू PQ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, PN/B। ओके, ये हमारे को क्या गया, cos थीटा बराबर PN/B, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं आगे कि PN बराबर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PN = B cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया, PN = B cos थीटा। क्लियर है। अब उसी तरह से हम लोग अब देखते हैं क्या, QN/QP और थीटा का रिलेशन, तो किससे हो जाएगा, साइन थीटा से, है ना, यानी साइन थीटा। अब साइन थीटा = दो रिलेशन निकल रहा है, एक कॉस थीटा का, दूसरा साइन थीटा का। तो साइन थीटा = क्या हो गया, सामने वाला ले लेते हैं QN बाई ये ले लिए, क्या हो गया QP,
और क्यू पी हमारे को क्या है, बी है, तो क्यू एन बाई बी, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए पी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ये बेस वाला लिए तो, और ये हमारे को क्या हो गया, क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे को, क्यू एन इज इक्वल टू गया बी साइन थीटा। ओके, अब ये दोनों चीज हम ले लिए। अब हम लोग लेते हैं क्या, ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल पकड़ते हैं ओ एन क्यू। अब फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन क्यू, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, ट्रायंगल ओ एन क्यू में अगर हम लोग देखना शुरू करें तो यहां पर आप क्या देखेंगे, अब ये लीजिए, यह हो गया ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन प्लस क्यू एन होगा ना, ओ एन प्लस क्यू एन। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये रिजल्टेंट आर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। और यहां पर आप ध्यान दीजिए ओ एन जो है वो क्या है आपका, ओ पी प्लस पी एन है ना, यहां पर ओ एन जो है वो क्या है, ओ पी प्लस पी एन है, यही है ना, क्लियर है। तो यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, वो तो ऊपर वाला ठीक है, प्लस क्यू एन स्क्वायर, सॉरी क्यू एन स्क्वायर सही है, क्यू एन स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, क्यू एन स्क्वायर प्लस, और ये ओ एन स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, यानी ऐसे ओ पी प्लस पी एन है ना, ओ पी प्लस पी एन, दिस ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, तो लिखेंगे ओ एन की जगह पर ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने कुछ निकाला था क्यू एन बराबर बी साइन थीटा, पी एन बराबर पी कॉस थीटा, है ना। तो एक चीज़ हमने ये निकाला था पी एन और दूसरा क्यू एन, तो यहाँ हम लोग क्यू एन का वैल्यू पुट करेंगे और पी एन का वैल्यू पुट करेंगे इस बी के टर्म में। क्लियर है, बहुत आसान है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो लिखते हैं ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर, तो क्यू एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे को क्या हो गया ओ पी, तो ये ओ पी क्या है, वेक्टर ए है यानी ए, तो इसके जगह पर हम लोग लिख दिए ए, ब्रैकेट में इसे बंद कीजिए, ठीक है, प्लस पी एन बराबर क्या हो गया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। और हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए ऊपर हम इरेज करते हैं, है ना, जगह बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ओ क्यू स्क्वायर और इसको हम लोग ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे को ए स्क्वायर प्लस हमारे को क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं ऊपर में तोड़ करके, ओ क्यू स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू ये है ना, तो ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आर, रिजल्टेंट है यानी आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख लें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab, है ना, तो प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, ये हो गया हमारे को। सो सिंपल। अब इसके बाद आसान है, हम लोग इसे सजाते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। एग्जाम में आएगा डिराइव करने के लिए, तो आप आसानी से अब कर लोगे, है ना। तो सो सिंपल, इंटर का 10+2 के एग्जाम में, कंपटीशन में नहीं। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ये भी जानते हैं कि बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बी स्क्वायर नहीं। तो वो हम लोग लिख सकते हैं, साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, ये गलत लिख दिया, है ना। ए स्क्वायर मैंने लिख लिया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये दोनों में मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, बी स्क्वायर को, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए इन दोनों में, ये दोनों में, तो हमारे को बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे को आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, यही होगा ना। सो सिंपल, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसे हमने डिराइव किया। तो सो सिंपल, बहुत आसानी से हम लोगों ने यहाँ डिराइव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा एंगल निकालना, है ना, कि कितना एंगल पे ये इंक्लाइन है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको तो सब कोई देख लिया, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए, तो एंगल निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। तो वो भी आप लोगों ने तो अभी फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, कुछ प्रॉब्लम उसमें आपने निकाला था, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वो निकालना है हमें। तो वो जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये आ गया। इसे हम लोग कहते हैं बीटा से कहते हैं, ठीक है ना, कि ये जो डायरेक्शन है इसका बीटा एंगल है। तो दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, tan से लेंगे, है ना। तो ये जो हमारा होगा वो tan बीटा, डायरेक्शन निकाल रहे हैं वो क्या होगा हमारे को, tan बीटा। रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन देख रहे हैं, tan बीटा इज इक्वल टू हमारे को क्या हो जाएगा, ये QN बाई AN, है ना, QN बाई AN होगा, QN बाई AN, दैट इज इक्वल टू tan बीटा। और QN इज इक्वल टू आप लोग देख लो क्या है, B साइन थीटा, है ना। QN इज इक्वल टू क्या आया है, B साइन थीटा बाई, अब ये क्या हो गया, ये पूरा आपको AN क्या हो गया, ON, सॉरी ON, AN नहीं ON,
है ना, QN बाई ON, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? तो ON बराबर क्या हो गया, OP प्लस PN मालूम है, तो OP हमारे को क्या हो गया A, और ये PN हमारे को क्या हो जाएगा B cos थीटा, है ना। ये PN का इस B के साथ रिलेशन क्या हो गया, B cos थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है इस A और इस B का रिजल्टेंट है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं ON को क्या लिखेंगे, A प्लस B cos थीटा। तो ये जो एंगल का जो फार्मूला है ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो दो फार्मूले जो थे वो आप याद रख रहे हो, एक कौन, tan बीटा बराबर B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, कंपटीशन के लिए बस यही दो फार्मूला याद रखना है। दूसरा रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। बस ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, क्लियर? तो सारे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए हम लोगों का जो R है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। R का मैग्नीट्यूड देखते हैं रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो फार्मूला तो हम लोगों ने तीन देखा, देखा क्या, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। अब ये देखिए थीटा का वैल्यू अलग अलग होता है, तो क्या होता है, नंबर 1 कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा हमारा 0 डिग्री पर रहता है, तो यानी कहने का अर्थ वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का सेम डायरेक्शन हो, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों पैरेलल हो गए या आगे पीछे हो गया, तो लेकिन एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री रहेगा। तो वैसी स्थिति में आप सिंपल फार्मूला लगा देना, इससे निकल जाता है R इज इक्वल टू A प्लस B, यानी R का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा तब। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कहने का अर्थ है दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डायरेक्शन इस साइड में है तो B का डायरेक्शन ये अपोजिट, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा तो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। दैट मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A माइनस B। ओके, यह मिनिमम रहेगा, मिनिमम। ओके, cos 180 डिग्री वैल्यू पुट करो, यही आएगा R इज इक्वल टू A माइनस B। cos 0 डिग्री वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू आएगा R इज इक्वल टू A प्लस B। तो एक तो ये फार्मूला आपको याद है ही, अब इसी फार्मूला से डिराइव हो गया है कंडीशंस जो निकले, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है तब। तो हमारे को फार्मूला वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन हल किया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो ये तीन आते हैं रिजल्टेंट। तो ये देखें मैग्नीट्यूड ऑफ आर्क से रिलेशन, कि जब R थीटा 0 डिग्री रहता है तो R इज इक्वल टू A प्लस B, जब थीटा 180 डिग्री रहता है तो R इज इक्वल टू A माइनस B मिनिमम वैल्यू, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये चीज़ सभी का क्लियर हो गया, कहीं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आप ध्यान दो, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जो वेक्टर्स लिखते हैं वो I J K एक्सिस में, यानी एक x एक्सिस में, दूसरा y एक्सिस में, तीसरा z एक्सिस में। तो x एक्सिस वाला x से जुटेगा, y एक्सिस वाला y के साथ ऐड होगा, z एक्सिस वाला z के साथ एडिशन होता है।
ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि x x के साथ, y y के साथ और z z के साथ, है ना। तो यहाँ मैं इसे इरेज करता हूँ और वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, नंबर ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है a, b और c, और वेक्टर a जो है, वेक्टर a इज इक्वल टू है AXI, ठीक है, ओके, दिस इज I इज कैप लगा हुआ तो यूनिट वेक्टर, प्लस AYJ प्लस AZK, यानी ये जो वेक्टर a जो है ये तीनों एक्सिस में है, I एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ठीक है ना। AXI प्लस AYJ प्लस AZK, I एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, K एक्सिस, IJK एक्सिस में, यानी कि एक आपका इधर है तो दूसरा ये है और तीसरा इस पर लंबवत है ना, I J और K यूनिट वेक्टर, ठीक है, तीन एक्सिस में है रहते हैं। तो A का वैल्यू दिया हुआ है और फिर रहता है B बराबर, B इज इक्वल टू रहता है BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ओके, ठीक है, वेक्टर B, वेक्टर A, और वेक्टर C इज इक्वल टू दिया हुआ है CXI प्लस CYJ प्लस CZK, और इसे आपको कहेगा क्या कि ऐड करो, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो RX जो आएगा, रिजल्टेंट जो RX जो रहेगा वो हमारे को एक X एक्सिस में होगा, ठीक है, दूसरा हमारे को Y एक्सिस में होगा और तीसरा हमारे को Z एक्सिस में होगा, IJK, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है RX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AX प्लस BX प्लस CX, X X के साथ, Y Y के साथ और Z Z के साथ, यानी RY, तीन इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, AY प्लस BY प्लस CY। उसी प्रकार से RZ इज इक्वल टू AZ, तीनों एक्सिस जो अलग अलग है तीनों का अलग अलग इस तरह से एडिशन होगा, क्लियर, RX, RY और RZ, क्लियर है। आगे और हम लोग देखेंगे, अभी तो इतना देख लो, क्लियर है, समझ में आया। प्रॉपर्टीज, एडिशन वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज, तो चार प्रॉपर्टीज हैं एडिशन वेक्टर्स के, जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है फॉलो करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के चार गुण हैं, है ना। पहला कि यह क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो नंबर 1 जो है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, CUMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ। पहला तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, बहुत सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है। इस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, ओके। इस लॉ को ये फॉलो करता है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, यह फॉलो करता है कौन सा लॉ, दूसरा जो यह लॉ फॉलो करता है उस लॉ को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो सेकंड यह फॉलो करता है, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल लॉ है, A प्लस B प्लस C, वेक्टर है सब, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं इसको, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B
ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? यह हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ कि वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी। और तीसरा जो ये लॉ फॉलो करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कोई संख्या है, उससे यदि हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट संख्या इज एक्स। मान लो कि वह संख्या एक्स है, तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस एक्स इंटू वेक्टर बी। ये लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है ना, वेयर एक्स इज एनी डिजिट एनी नंबर। और फोर्थ लॉ जो है वह क्या है कि अगर जीरो किसी में ऐड करो तो वो उसे चेंज नहीं करता है, वह भी इसे फॉलो करता है। यानी वेक्टर ए में यदि आप जीरो को ऐड करोगे तो वही रह जाएगा वेक्टर ए। तो ये चार लॉ जो हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये चारों लॉ को क्या करता है? और वेक्टर ए प्लस जीरो इज इक्वल टू वेक्टर ए, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कौन? आपका वेक्टर्स। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जाम्पल, two vectors C and D having magnitude 5 units at an angle of theta 30 degree with each other, find the resultant vectors। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एक वेक्टर्स ये रहा वेक्टर A और इसका वैल्यू कितना है 5 यूनिट्स, वेक्टर B इसका भी वैल्यू कितना है 5 यूनिट, ठीक है ना। वेक्टर C एंड D, वेक्टर C और वेक्टर D है, दो वेक्टर्स है, वेक्टर C और वेक्टर D, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स। क्लियर है? और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर 30 डिग्री पर इंक्लाइन है। ओके, कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ ईच अदर। इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे भी, वेक्टर C और वेक्टर आपका D, और ये इंक्लाइन है कितना 30 डिग्री पर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा वेक्टर R। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट है वो ये है वेक्टर R। ओके, ये हमारे को क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट R बराबर, आपको फार्मूला जानते ही, 30 डिग्री पे इंक्लाइन है एक दूसरे पर, ये बताया हुआ है। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C प्लस D, वेक्टर C प्लस D का हम लोग निकालेंगे, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2CD कॉस थीटा, यही फॉर्मूला ना है, का अंडर रूट। हम लोग ये सीखे थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू दिया है C का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। ओके, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3/2, दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 25 प्लस 25 दूनी 50, और कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2 का अंडर रूट। ओके, अब इसे आप हल करो, तो हल करोगे तो ये आ जाएगा 5 ओके अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 यूनिट्स आंसर। ओके, ये हमारे को आंसर आ गया। अब एंगल निकालना है तो वो भी हमने बताया था, tan अल्फा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, डी साइन थीटा बटा में डी साइन थीटा बटा में सी प्लस डी कॉस थीटा। ओके, डी साइन थीटा प्लस सी प्लस डी कॉस थीटा बाई सी प्लस डी कॉस थीटा। वैल्यू पुट करते हैं तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री बाई सी का वैल्यू 5 प्लस 5 इंटू कॉस 30 डिग्री। ये वैल्यू आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा कितना, ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू 0.268। ठीक है, tan अल्फा हमारे को क्या गया 0.268, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.268 हमारे को एंगल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे को रिजॉल्व हुआ। सो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अभी जो मैंने बताया था आई वाई और जेड, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ कहा है क्या, 3 वेक्टर्स आर गिवन बाय ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, एंड सी इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैंने तो बताया था कि आई एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ जुटेगा, है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड तीनों होंगे, है ना। तो हमारे को रिजल्टेंट जो होंगे आर, वो हमारे को निकालेंगे तो हमारे को क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, है ना। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू आई। ओके, ये हो गया। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई जे। उसके बाद प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड के। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सबका अंडर रूट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ओके, है ना, का स्क्वायर, सब 90 डिग्री पर है, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। प्लस ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड का स्क्वायर, है ना। ये हो गया अंडर रूट। तो ये भी आप याद रखना, इसे आप याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर यदि अलग अलग कंपोनेंट्स में रहेंगे तो कैसे निकलेंगे, ये एक तरह का फॉर्मूला है। ओके, सो सिंपल, आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग इसे हल कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वह हमारा रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो वो भी हम लोग देख ही लेंगे। क्लियर है। तो एक फार्मूला क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर